हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन होम बेकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको केक का प्राइस सेट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उनको पता नहीं चलता है कि केक का प्राइस हम कैसे सेट करें, कितना मार्जिन होगा उसमें, क्या हमारा केक का बिजनेस जो हम शुरू कर रहे हैं क्या उसमें प्रॉफिट है, अगर है तो वो कितना है, और क्या तरीका है कैलकुलेट करने का प्रॉफ़िट मार्जिन को, और एक्सपेंसेस हमने कैसे निकालने हैं, ठीक है? वो सारा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। और जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है ना कि हम ये अगर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो क्या हमें उसमें प्रॉफ़िट होगा या नहीं होगा? बट मेरा ये कहना है, अगर आपका पैशन है बेकिंग का तो आप इसको ज़रूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका पैशन होता है बेकिंग का और उनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा सफाई होती है और उनके केक्स भी अच्छे सेल होते हैं। तो आपको इनिशियली जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो निकालना आना चाहिए कि आपने वो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपके पास जो आपका रॉ मटेरियल है, जो आप खरीद के ला रहे हो, उसकी कॉस्टिंग कितनी हुई है, कितने का आपने रॉ मटेरियल लेके आए हो आप, उसकी प्रॉपर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और मंथ के एंड में कितने केक्स आपने सेल किए हैं वो भी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, ताकि आप पता लगा सकें कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10,000 का रॉ मटेरियल आप लेके आए हैं और आपने 20,000 का केक सेल किया है, तो उसमें आपको 10,000 का मार्जिन हुआ है, मोटा-मोटा आप लगा लें, तो आपको इससे पता चल जाएगा। तो अब हम पता करते हैं केक की कॉस्ट को हमने कैसे निकालना है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप जो भी मटेरियल लगा रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है। और जो आपने ये मेजरमेंट लेनी है ग्राम्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपको कॉस्टिंग निकालने में इजी रहेगा। अगर आप कप्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो उसमें आपको कॉस्टिंग जो है वो निकालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप मेजरमेंट करें तो वो ग्राम्स में करें, ताकि हमें जो कॉस्टिंग है वो निकालने में इजी हो जाए। तो एज ए होम बेकर, अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको कॉस्टिंग का नहीं पता चल रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे आपने आधा किलो का केक बनाना है, तो आधा किलो के केक के लिए हम 160 से 170 ग्राम के प्रीमिक्स लेते हैं। अगर आप बने बनाए प्रीमिक्स से केक बना रहे हैं तो आपको जो कॉस्टिंग है वो निकालनी है। जैसे 180 रुपीज़ का पैकेट आता है 1 किलो के वेनिला प्रीमिक्स का। तो आपके हाफ हाफ केजी के 6 केक्स बन जाते हैं 1 केजी प्रीमिक्स से। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है इसको। तो अराउंड आपको जो है ये प्रीमिक्स जो पड़ेगा वो 30 रुपए के आसपास ये प्रीमिक्स पड़ेगा। तो ये आपकी कॉस्ट होगी प्रीमिक्स की। अगर आप यही स्क्रैच से रेसिपी बना रहे हैं, मतलब मैदा, चीनी, रिफाइंड ऑयल और जो भी आप और कुछ चीज़ें डालते हो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो आपको उनकी कॉस्ट को प्लस करना होगा। अगर आप स्क्रैच से रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है? कि आपका कितने का मैदा लगा है और कितने का आपके जो इसमें ऑयल गया है वो कितने का गया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसिंग करनी होगी। तो जो मैंने आपको बताया, इसमें 30 रुपए का हमारा प्रीमिक्स चला गया। अब हमें बात आती है, जो हमने ये स्पॉन्ज बनाया है इसमें ऑयल भी जाता है, तो 2 चम्मच ऑयल चला जाएगा इसमें। कितना ऑयल चला जाएगा? 7 से 8 ग्राम ऑयल चला जाएगा इसमें। उसकी आप कॉस्टिंग लगा लें, ठीक है? चलो ज़्यादा नहीं तो आप 5 रुपए का इसमें ऑयल लगा लें। तो मोटा-मोटा करके भी आपका 35 रुपए में ये जो इसका स्पॉन्ज है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें लगेगा व्हिप्ड क्रीम। तो जो व्हिप्ड क्रीम है वो 1 किलो का पैकेट है जो मैं लेती हूँ, 150 रुपीज़ का आता है, ठीक है? तो उसमें आपके 3 केक्स बन के रेडी होते हैं जो आधा-आधा किलो के होते हैं, ठीक है? तो ये उसमें आप लगा लो आपका 50 रुपए का व्हिप क्रीम लग गया। वैसे 50 रुपए का लगता नहीं है, बट अगर आपकी डेकोरेशन उसमें फ्लावर्स वाली है तो उस केस में आपका 50 रुपए का व्हिप क्रीम लग जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 35 रुपीज़ का स्पॉन्ज हो गया, 50 रुपीज़ की आपकी व्हिप क्रीम हो गई, और स्पॉन्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगी और व्हिप करने के लिए क्रीम को आपका
इलेक्ट्रिक बीटर से जो आपने बीट किया है उसकी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी लगी है, ठीक है? तो अगर आपने ओटीजी में इसको बेक किया है तो आपके 1 यूनिट के करीब आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, क्योंकि 40 मिनट लगते हैं केक को बनने में। और अगर आपने गैस पे किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो आपको एक-एक चीज़ की कॉस्टिंग निकालनी है इसके लिए, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को आपको मिस नहीं करना है। तो मेरे यहाँ पे टोटल अभी तक ₹85 बने हैं, और अगर मैं बिजली का या फिर गैस का लगाती हूँ तो मैं उसमें और ऐड कर दूँगी, तो 10-15 रुपए मैं और ऐड कर दूँगी उसमें, तो मेरा ₹100 ये हो गया, ठीक है? ₹100 मुझे इस पे खर्चा आया। तो अगर इसके ऊपर मैंने और चीज़ें लगानी है, अगर हमें कस्टमाइज़ केक रेडी करके देना है, तो उसमें आपको ज़्यादा खर्चा आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसका प्राइस सेट करना है। जैसे आपने उस पे टॉपर्स लगाने हैं, आपका टॉपर कितने का आया है, 4 बॉल्स लगानी है, वो आपकी कितने की आई है, या फिर आपने फॉन्डेंट का वर्क करना है, तो फॉन्डेंट का 1 किलो का डब्बा ₹450 का आता है, तो उसमें आपका कितना फॉन्डेंट यूज़ हुआ है, उसकी आपको कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप कॉस्टिंग निकालेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्राइस सेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो 2 टियर केक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो जो 2 टियर्स केक है उसका आपको जो प्राइसिंग है वो अलग तरीके से सेट करनी होती है, ठीक है? उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा-सा उसका प्राइस ज़्यादा सेट करें। और जो चॉकलेट केक्स होते हैं, जिसमें आपकी कितनी चॉकलेट लगी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ₹150 का एक पैकेट आता है चॉकलेट का, जिसमें से ₹150 में आपके 2 चॉकलेट केक बन जाते हैं, तो उसमें आपको ₹75 कॉस्ट पड़ी है चॉकलेट की। तो उस केस में आपको इस तरीके से ये कॉस्टिंग ऐड करनी पड़ेगी। अब आपने कितना प्राइस रखना है आधा किलो के केक का। अब आपका एक नॉर्मल केक जो कस्टमाइज़ केक नहीं है, उसका आपने जो आपका प्रॉफ़िट है वो आपको डब्बा वग़ैरह डाल के, सारा कुछ डाल के आपको 120-130 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है? अब आपने उसको ₹400 में बेचना है या ₹300 में बेचना है या फिर 450 में बेचना है, वो आपको डिसाइड करना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि आपके वहाँ पे लोग कितने में बेच रहे हैं। जो शॉप्स हैं उस पे कितने का मिल रहा है, और जो होम बेकर्स हैं वो कितने का बेच रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा अपने एरिया के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें आपको कितना मार्जिन रखना है, उस अकॉर्डिंग आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। जैसे मेरी यहाँ पे कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल ₹120 आई है, तो क्या मैंने उसको 400 का बेचना है, मुझे कितनी 50% मार्जिन चाहिए, या फिर मुझे 40% चाहिए, या फिर मुझे 60% चाहिए। तो जितना मुझे मार्जिन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्राइस सेट कर सकते हैं। और आपने अगर रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ किया है तो आप उसका प्राइस थोड़ा बढ़ा के भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने उसको बनाने में कोई कंजूसी नहीं की है, उसमें आपने क्रश भी डाला है, क्रश की कॉस्टिंग मैंने अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं की है, तो उसकी भी आपको कॉस्टिंग लगानी है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है इसको सेट करना केक के प्राइस को। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने केक का प्राइस कैसे सेट करना है। तो अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ऐसे ऐसी बिगनर्स फ्रेंडली टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।